डीकम्पोजिशन, ठीक है। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको वाटर की डीकम्पोजिशन का दिया था। डीकम्पोजिशन, ब्रेकिंग, टूटना, ठीक है। यहां पर किसकी हेल्प से टूटना? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है ब्रेक होना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक होना। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या ब्रेक करेंगे, हम क्या चीजें चाहेंगे जो हमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दे रही हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि आप जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां से इवोल्यूशन ऑफ टू गैसेस टेक्स प्लेस। बेटा सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डिकम्पोजिशन होती है उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जहां पर करंट हो। अगर कहीं पर करंट है तो वहां पर आपको हमेशा दो टर्मिनल्स मिलेंगे। एक टर्मिनल का नाम होगा एनोड और दूसरे टर्मिनल का नाम होगा कैथोड, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई बैटरी हमें मिले, हम उस बैटरी से करंट प्रोड्यूस करें तो हम जिस चीज को ब्रेक करना चाहते हैं उनमें से कौन सा आयन एनोड या कैथोड पर जाएगा, राइट। कौन सा आयन एनोड और कैथोड पर जाएगा। तो हम आज एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का। NaCl एक्वस सॉल्यूशन, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। NaCl है क्या? NaCl नमक है, कॉमन सॉल्ट है। मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस का मतलब आप जानते हैं, एक्वस का मतलब होता है जहां पर पानी एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। बेटा इस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। यू रिमेंबर दिस वर्ड ब्राइन। ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसको ब्राइन कहा जाता है। अच्छा, NaCl की हमें डिकम्पोजिशन करनी है, ठीक है। NaCl एक्वस की हमें डिकम्पोजिशन करनी है। तो NaCl एक्वस की डिकम्पोजिशन के लिए हमें इस प्रकार के जो हैं आयंस हमें वहां से मिलेंगे। Na सॉलिड, Cl2 गैस, ठीक है। लेकिन बेटा ये डिकम्पोजिशन तो हमारे NaCl की हो रही है। व्हाट अबाउट द एक्वस? एक्वस यानी पानी, इसके साथ जो वाटर है वो भी डिकम्पोज होगा आयंस में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। तो बेटा इसकी डिकम्पोजिशन को फिर से एक बार देखेंगे। NaCl डिकम्पोज इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन, और वाटर डिकम्पोज इनटू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब इसके लिए एक सेटअप बनाया जाएगा। मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने भर दिया NaCl। ये एक एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, यानी इस सॉल्यूशन में क्या क्या है? NaCl प्लस वाटर, ठीक है। बेटा मैंने यहाँ पर दो रॉड लगा दी, इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये दो मेटल रॉड होंगी, ये दो कार्बन रॉड हो सकती हैं। मैंने इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट करने का मेरा पर्पस क्या है? मुझे क्या करना है? करंट डालकर मुझे कोई चीज तोड़नी है। मैंने इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो V वोल्ट की है। बेटा यहाँ पर एक टर्मिनल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और ये एक टर्मिनल है जिस पर लिखा हुआ है नेगेटिव। ये तो आप अपने घर में कॉमनली किसी बैटरी पर ऑब्जर्व भी करते होंगे। जब आप ये चीजें ऑब्जर्व करते हो, आदित्य माइक ऑफ करो बेटा प्लीज, आदित्य माइक ऑफ करो। तो बेटा जो पॉजिटिव है उसको बोला जाता है, ध्यान देना मैं किसको क्या बोल रही हूं, जो पॉजिटिव है बेटा उसको बोला जाता है एनोड रॉड, और जो बेटा नेगेटिव है उसको बोला जाता है कैथोड रॉड, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? हमें इसको ब्रेक करना है। कौन है ये?
NaCl। NaCl का कैसा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्वस का यहाँ पर क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को। वाटर और NaCl दोनों मिलकर अब किसकी हेल्प से टूटेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इलेक्ट्रिसिटी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का नाम है एनोड, नेगेटिव वाले का नाम है कैथोड। चलिए अब हमारा मेन मकसद ये है कि हमें ये देखना है इस एनोड पर कौन जा सकता है, कैथोड पर कौन जा सकता है। हमारे पास दो प्रकार के आयन उपस्थित हैं। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ध्यान देना, क्या यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव आयंस दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही। चलिए एट कैथोड, कैथोड पर कैसा चार्ज आ रहा था? कैथोड पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव। एट कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज का है, भैया नेगेटिव की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट हो सकता है? सोचो, सोच के बताओ। नेगेटिव की तरफ हमेशा ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल होते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट होते हैं और सेम चार्जेस हमेशा रिपेल होते हैं। ऑन कर रखिए। तो बेटा नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा? हमारे पास दो प्रकार के आयंस हैं। इन दोनों आयंस को हम यहां पर देखेंगे। नेगेटिव चार्ज पर या तो ये पॉजिटिव आएगा या फिर ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लड़ाई करेंगे। नेगेटिव चार्ज के ऊपर आने के लिए दो आयन लड़ाई कर रहे हैं, एक है H पॉजिटिव और एक है Na पॉजिटिव, ठीक है। एक है H पॉजिटिव और एक है Na पॉजिटिव। हमें किसको लेकर आना है? हमें किसको लेकर आना है? बेटा ये भी लड़ाई कर रहा है और ये भी लड़ाई कर रहा है कि मैं जाऊंगा नेगेटिव के पास तो मैं जाऊंगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। तो जो आएगा वो कौन होगा? वो होगा H पॉजिटिव। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि बेटा सोडियम का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना बेटा, वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है सोडियम को ये रिफ्यूज करता है, नहीं भाई सोडियम नहीं आएगा, मेरे पास सिर्फ H पॉजिटिव आएगा। तो मैंने यहाँ पर H पॉजिटिव ले लिया। बेटा H पॉजिटिव को कन्वर्ट होना होता है, मैंने इसको दो इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए। देखिए कैथोड जहाँ होता है उसका मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन की प्रक्रिया हम अगले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाएगा। अच्छा ये दो इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है। अच्छा एक बात और बताओ, आप बताएंगे, चलिए महिमा बेटा आप ये बात मुझे बताओ, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 पॉजिटिव हो गया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 नेगेटिव हो गया, तो मेरे पास इधर चार्ज कैसा आना चाहिए? कैसा आना चाहिए? 0, बिल्कुल सही। देखो कितने एटम हैं? 2 एटम हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूं ना H2 लिखा तो दोनों एटम हो गए, चार्ज क्या हो गया? 0 चार्ज हो गया। तो क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, एट एनोड। अच्छा एनोड पर कैसा चार्ज बताया था मैंने? एनोड पर कैसा चार्ज बताया था? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यहाँ गेन कर रहा है तो यहाँ क्या कर रहा होगा? ले जाओ भाई ले जाओ, बांट रहा है। क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब यहाँ पर फिर समस्या आ गई, OH नेगेटिव आएगा कि Cl नेगेटिव? दोनों में लड़ाई हो गई। भैया पॉजिटिव पर तो मैं जाऊंगा, वो कह रहा है मैं जाऊंगा, ये कह रहा है मैं जाऊंगा, लेकिन दोनों की लड़ाई में जीत गया क्लोरीन। क्लोरीन जो यहाँ पर पहुंचा वो किस कारण से पहुंचा? क्योंकि क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है। तो बेटा क्लोरीन यहाँ पहुंच गया। क्लोरीन पर कैसा चार्ज है? माइनस। किस पर आ गया? प्लस पर। माइनस का मतलब होता है लॉस करने को तैयार। बेटा ये लॉस करेगा। मैंने 2 एटम ले लिए बेटा, मैंने बना दिया Cl2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो बेटा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिए। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है चार्ज और एटम दोनों? बिल्कुल ध्यान से देखना है। 2 क्लोरीन हो गए,
दो क्लोरीन है, 2 इंटू में 1 -2, 2 इंटू में 1 -2। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चार्ज बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो एटम्स हैं वो बराबर हैं? बिल्कुल इक्वल है। तो बेटा ये भी बैलेंस रिएक्शन है। इस बैलेंस रिएक्शन को अब हमें क्या करना है? इस बैलेंस रिएक्शन को जैसे आप लोग मैथ में एक्स वाई जेड निकालते हो ना, x + y = 10, x + y = 12, तो x और y की वैल्यू निकालिए, बिल्कुल वैसे निकालना है। मैंने इन दोनों को इकट्ठा पकड़ लिया। बेटा इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर लेकर आऊंगी तो सेम हो गए, दोनों को मैंने काट दिया। इधर बेटा 2H पॉजिटिव है, इधर बेटा 2Cl नेगेटिव है। बेटा मेरे पास कौन कौन से दो एलिमेंट मिले? H2 और Cl2, यानी ये दोनों गैस हैं जो यहां से रिलीज हो जाएंगी। पॉजिटिव वाले पर कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन गैस। नेगेटिव वाले पर कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन अराइज होता है, ये कहां गया और ये कहां गया? बेटा यहां रह गए दोनों, Na पॉजिटिव, क्योंकि यही बच गया ना, Na पॉजिटिव बच गया और OH नेगेटिव बच गया, दोनों ने क्या बना लिया? NaOH। और NaOH किसके अंदर प्रेजेंट है? पानी के अंदर। इसको बोला जाता है एल्कली, क्योंकि ये एक बेस है और बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका नाम होता है एल्कली। तो हमारी एल्कली जो है वो पानी में है और हमारी क्लोरीन जो है वो इवॉल्व हो गई। तो इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम है इसका? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर किसके कारण? क्लोरीन के कारण। एल्कली किसके कारण? सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ रह गया? पानी में रह गया। क्लोरीन कहाँ गई? इवॉल्व हो गई। ये जो पूरी प्रोसेस है ये है इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया? हमने डिकम्पोज किया। तो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको इसका जो पहला एग्जाम्पल बताया था वो था वाटर का, कि वाटर के अंदर से कौन सी दो गैसेस इवॉल्व होंगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हमारी क्लोर एल्कली में कौन सी दो गैसेस इवॉल्व होंगी? क्लोरीन और हाइड्रोजन। हमें क्या बैलेंस में मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? तो ये जो एक बार मुझे बता दें सभी को